वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग को मजे में होंगे। और लास्ट इनइक्वालिटी जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वो सारा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उसके होमवर्क के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया होंगे। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और बच्चों देखो तो वो चैप्टर बहुत ही ईजी था, ठीक है, और बहुत ही छोटा चैप्टर था। ठीक है, ओके। उससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देखा था, ठीक है। हम लगातार हमारा ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया, उसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी, उसमें से क्या क्या ओमिट हो चुका है वो भी आपको बता दिया है। उसके बाद इनइक्वालिटी सीखी, उसमें भी हम लोगों ने जो भी हमारा बोर्ड के लिए काम का था वो सारी चीजें डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाला नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा चैप्टर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ बच्चों, कि 11 में तो पूछना वाला ही है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो चैप्टर है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर आपको 11 में हेल्प होगा। उसके बाद हमारे पास जेई में हेल्प होगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग 12 पास आउट कर लो, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, जैसे कि आपने कुछ बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप जब भी कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दो, जैसे कि बैंक की हो, है ना, आईएएस की हो या फिर आईपीएस की हो, ठीक है, जो भी हो, जैसे कलेक्टर की हो, जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, ठीक है, या फिर कैट की हो, जो भी हमारी प्राइवेट एग्जाम होती है, वो सारी एग्जाम्स के अंदर जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसका जो हमारा एप्टीट्यूड का टेस्ट पेपर होता है, उसमें ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये चैप्टर सीमित नहीं है क्लास 11 तक, ठीक है। ये आपको ग्रेजुएशन के बाद भी हेल्प करेगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। इसका रीजन सिंपल है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें फॉर्मूला में बहुत ही कम है, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, और इसमें वेरिएशन बहुत आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो दिमाग वाली बात है, ठीक है ना। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है बहुत ही छोटा और अच्छा वाला चैप्टर है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, जैसे ही बनाने चाहे वैसे, मतलब डिफिकल्ट लेवल जो भी ले जाना चाहे वो, है ना, इजी लेवल जो भी ले जाना चाहे वो, तो वो इसमें मिल सकता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हर दिन प्रतिदिन हम लोग इसका यूज करते हैं, हर दिन प्रतिदिन हम लोग इसका यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर ग्रेजुएशन भी, और हमारे क्लास 11 के लिए भी। ठीक है, क्लास 11 की जो भी ब्लूप्रिंट होगी उस हिसाब से आपको मार्क का वेटेज पता चल जाएगा इसका, कि भाई कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंट है इसका। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी ये बहुत काम लगने वाला है, याद रखना बच्चों, मुझे याद करोगे आप लोग जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए अब इसको शुरू करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। ठीक है ना। परम्यूटेशन वर्ड तो आपने सुना नहीं होगा, कॉम्बिनेशन वर्ड आपने हर बार सुना होगा, भाई क्या है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, ये वर्ड तो आपने यूज तो सुना होगा। ठीक है, चलो, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम लोग थोड़ा सही से समझ लेते हैं। ठीक है, ओके फाइन। मान लो हमारे पास लेटर्स है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। ठीक है, कितने लेटर्स है आप देख सकते हो, ए बी सी डी ई, 5 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 5। ठीक है, इन पांचों लेटर में से मैं आपको बोलूं 3 लेटर सिलेक्ट कीजिए। कितने लेटर सिलेक्ट कीजिए? 3 लेटर, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 लेटर सिलेक्ट कीजिए। कितने लेटर? 3 लेटर। चलो, 3 लेटर का सिलेक्शन करेंगे तो क्या क्या होगा, है ना। कोई बोलेगा सर ABC, कोई बोलेगा सर BCD, कोई बोलेगा सर CDE, कोई बोलेगा सर ADE। तो ऐसे कैसे करके हम लोग बहुत सारे सिलेक्शन करके, बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे सिलेक्शन करके ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। ये जो भी बना वो बच्चों क्या बना हमारा? कॉम्बिनेशन बना। मान लो कॉम्बिनेशन 1 है, ये कॉम्बिनेशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे बहुत सारे हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे पास 5 लेटर्स है, मैंने आपको बोला उनमें से 3 लेटर सिलेक्ट कीजिए। तो 3 लेटर सिलेक्ट करने की प्रोसेस के बाद हम लोग ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है,
तो इंडिविजुअल बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन किया। क्या किया बच्चों, सिलेक्शन किया 3 लेटर्स का, और हमारे पास जो आया वो कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 मतलब इस तरह से आते रहेंगे। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट आए, छोटे छोटे जो हमारे पास 3 लेटर्स के वर्ड दिख रहे हैं आपको, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन। और ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। आप समझ लो बच्चों, सिंपल सी बात है, हो गया ना कॉम्बिनेशन। आपको कोई 5 लेटर दे रखे, उनमें से 3 वर्ड लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो समझ में आ रहा है, तो वो वाला है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चों कॉम्बिनेशन हुआ कैसे, सिलेक्शन करने के बाद हुआ, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया, राइट। और बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज किया ये ABCD BCD DD, ठीक है, इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन डिफरेंट बना लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे छोटे तब, जैसे कि बोलते भाई हमारे पास 5 प्लेयर है ना, 2-2 की टीम बनानी है हमें, तो क्या कर रहे, तू मेरे में आ जा, तू इसके में चला जा, तू मेरे में आ जा, तू इसमें चला जा, ठीक है। तो 2-2 की टीम तो बन गई, राइट। लेकिन एक सिंगल बच्चा बच जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल में रख देते हैं, मतलब तू इसमें भी खेलेगा और इसमें भी खेलेगा। तो समझो बच्चों कि हमारी इंटेलिजेंसी कैसी थी कि हमारे पास ऐसा नंबर्स हो जिसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, सही से कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन में सेट कर देते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर है, आप समझ रहे हो ना, ठीक है भाई। इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए, समझ में आ रहा है कुछ, ओके फाइन। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई कोई इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, राइट। हमने तो बोला 3 लेटर यूज करिए, तो यहाँ पे 3 लेटर यूज करके हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे मान लो बच्चों कोई एक कॉम्बिनेशन है ये ABC वाला, ठीक है, उसको बच्चों में बोलो अरेंज कीजिए, थोड़ा सही से अरेंज कीजिए। चलो, तो अरेंज करने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं इसका अरेंजमेंट करता हूं ABC का। तो बच्चों क्या क्या हो सकता है, देखना ध्यान से, ABC आ सकता है, ACB आ सकता है, BAC आ सकता है, BCA आ सकता है, CAB आ सकता है, CBA आ सकता है, ठीक है। और हो गया, और भी बाकी रहा, B आ गया, C आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट निकाल लिए। मतलब जो हमारे पास 3 लेटर्स थे उनका जो कॉम्बिनेशन था उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है, यस नो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, परम्यूटेशन, ठीक है। और बच्चों ये जो अरेंजमेंट होगा ना, वो अरेंजमेंट कैसे होगा, कुछ नहीं, आप लोग उठा सकते हो कोई 3 वर्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अल्टर कर लिया प्लेस को, भाई मानो ये BC है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, C को यहाँ ले लिया, D को यहाँ ले लिया, ठीक है, फिर D को यहाँ रख दिया, C को यहाँ रख दिया। मतलब जो ऑलरेडी आपके पास 3 लेटर्स थे उसी को अरेंज करके आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 3 लेटर्स थे ABC उसी को अरेंज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया। ये जो कॉम्बिनेशन बने उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरेंजमेंट बोलेंगे। मतलब क्या आप समझ रहे हो कि बच्चों अरेंजमेंट पहले होगा उसके बाद कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कॉम्बिनेशन जो होगा वो अरेंजमेंट की प्रोसेस में से ही आया हुआ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरेंजमेंट की प्रोसेस होने के बाद ही कॉम्बिनेशन बने होंगे, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है वो आप यहाँ से एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करें। तो मैंने आपको 5 लेटर दिए, उसको हम लोगों ने 3 लेटर उठाने के बाद सिलेक्शन किया, सिलेक्शन 3 लेटर उठाने के लिए बोला। तो आप क्या करोगे, जो कॉम्बिनेशन बनाओगे आफ्टर सिलेक्शन बनाओगे। तो ये जो सिलेक्शन करना होता है, जो आप चूज कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट की टीम बनाने वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, ओके फाइन। और मान लो कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब जो कोई 3 लेटर है उसका यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट किया और ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने अरेंजमेंट, बच्चों और ध्यान से सुनो, अरेंजमेंट किया, उसको हम क्या बोलेंगे,
परम्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। मतलब आपको 3 ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, उसका हम लोग को अरेंजमेंट करने के लिए बोले तो मतलब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने के लिए बोले। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये सारी चीजें जो है वो परम्यूटेशन है। समझ में आ रहा है कुछ? परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन। समझ में आ रहा है कुछ? ओके फाइन। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समझाने की ट्राई की है। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट हो जाएगा, याद रखना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इजीली उसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस सिलेबस में मतलब हमारे पास जो भी क्लास 11 का सिलेबस है उसमें किन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से बता? एक परम्यूटेशन बेस्ड, एक कॉम्बिनेशन बेस्ड एंड एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्सअप होगा। ठीक है, एक तो परम्यूटेशन बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन बेस्ड आ सकता है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास 1 एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों तीनों के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनाए होंगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम फॉर्मूलाज है। ठीक है, बहुत कम मतलब बहुत कम है। तब बोलोगे इतने फॉर्मूला? हाँ बच्चों इतने ही फॉर्मूला है उसमें, 3 हार्डली 3 फॉर्मूला या 4 फॉर्मूला बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके फाइन। तो वो फॉर्मूला इसमें इजी है और इसका सॉल्यूशन आप देखोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो वो 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। कितने लाइन में? 2 या 3 लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे तो आप बोलोगे, खुद बोलोगे कि सर ये तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, राइट? हाँ बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चंस को हम लोग जिस लेवल पे ले जाना चाहे उस लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसको जितना डिफिकल्ट लेवल पे ले जाना चाहिए उसको ले जा सकते हैं। जितने क्वेश्चन आप लोग इसको देखोगे, जितने क्वेश्चन आप उसको समझोगे, सही से समझोगे, है ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन रीड करोगे आप, वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है, जो क्वेश्चन आप रीड करोगे और उसको थोड़ा सा फील करोगे, समझोगे भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, तब जाके होने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन आप सोचोगे फॉर्मूला रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कोई नया क्वेश्चन आ जाए, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो वाली फीलिंग आपको यहाँ पे लानी होगी। ठीक है, कोई रैंडमली कोई भी नया क्वेश्चन आपको दे दे तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है और उसको सॉल्व करने के तरीके किस तरह से, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल थ्रू आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझाने की ट्राई की है। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, वो क्या चीज है वो इस एग्जांपल से मैं आपको नहीं बताना वाला, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की ट्राई करते हैं और उसका यूज हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50% ऑफ योर क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व हो जाएगा। वाह, कितना? 50%। 50 मतलब समझ लो ना, 50% क्वेश्चन आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो वो थोड़ा समझ लेते हैं एक नए एग्जांपल के साथ, तो आपको थोड़ा डिफरेंटली समझ में आएगा भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब याद रखना आपको सिलेक्शन है, परम्यूटेशन मतलब क्या याद रखना है उसका अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके फाइन। तो हम देख लेते हो बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना जरूरी है। ठीक है, कोई एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास शर्ट है, शर्ट S1 S2 S3, 3 शर्ट है।
और उसके रिस्पेक्टिवली मैं ले लेता हूँ पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3 और ये पैंट 4। ठीक है, अब चाहे तो ये 5वां पैंट भी ले सकते हो, है ना। 100 के 5 मिल रहे, मतलब 1000 के 5 पैंट मिल रहे हैं, या फिर 2000 के 5 पैंट मिल रहे हैं, ऐसा समझते हैं, है ना। हमने उठा लिया, ठीक है फाइन। तो हमारे पास 3 शर्ट है और यहाँ पे 5 पैंट है डिफरेंट डिफरेंट के, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आप समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना कि भाई हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो हम लोग ऐसा बोले कि ये शर्ट और पैंट को पहनने का तरीका कौन सा है, कितने तरीके से आप लोग उसको पहन सकते हो, हैं? क्या बोला मैंने, ये शर्ट और पैंट को कितने तरीके से आप लोग पहन सकते हो। अब तरीका बोला है, इसका मतलब है नहीं कि टिकटॉक पे आपने देखा होगा एक शर्ट उल्टा डाल दिया, एक नीचे पैंट की जगह शर्ट डाल दिया, ऐसा तरीका नहीं आपको चाहिए, ठीक है। और एक शर्ट डाल दिया उससे दूसरा शर्ट डाल दिया, डिसेंट वे में, मतलब एक शर्ट और पैंट ये दोनों पहन के आप कितने तरीके से ये शर्ट पैंट को पहन सकते हो। जो क्या ना टिकटॉक पे बहुत कुछ चलता रहता है, उल्टा पैंट डाल दिया, दूसरा उसके ऊपर उल्टा पैंट डाल दिया, सर पे पैंट डाल दिया, शर्ट डाल, अरे भाई साहब क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं करनी, डिसेंट तरीके से आपको समझना है कि भाई एक शर्ट और एक पैंट, हाँ। तो ऐसे ये 3 शर्ट और ये 5 पैंट को किस तरह से पहन सकते हो आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है फाइन। तो मैं यहाँ पे मान लो ये शर्ट 1 के साथ हम लोग ये 5 डिफरेंट डिफरेंट पैंट पहन सकते हैं, इतना तो क्लियर हो जाएगा। P1, P2, P3, P4 एंड P5, 5 डिफरेंट डिफरेंट पैंट पहन सकते हैं। और शर्ट 2 के साथ P1, P2, P3, P4 एंड P5, ध्यान से सुनना। और शर्ट 3 के साथ P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गए तरीके, कितने हो गए, 5 तरीके हो गए, ये भी 5 तरीके हो गए और ये भी 5 तरीके हो गए। मतलब उनका प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 15 तरीके आ जाएंगे, 15 वेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 15 वेज, 15 वेज आ जाएंगे, ठीक है। वेव मतलब वो वाला वेव नहीं, वेव रास्ते कितने हैं वो वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया आपको शर्ट 1 के साथ आप ये 5 पैंट पहन सकते हो ना, ऐसा साथ में नहीं, शर्ट 1 के साथ पहला पैंट भी पहन सकते हो एंड दूसरा भी पहन सकते हो, तीसरा भी पहन सकते हो, चौथा भी पहन सकते हो, 5वां। तो शर्ट के साथ इतना कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग तो 5 तरीके आ जाएंगे। यहाँ पे शर्ट 2 के साथ भी इतना कॉम्बिनेशन मिलेगा, दूसरे 5 और शर्ट 3 के साथ बनेंगे तो तीसरे 5 कॉम्बिनेशन आपके पास मिल जाएंगे। तो और ये देख सकते हो शर्ट 1 के साथ इतना पहन सकते हो और शर्ट 2 के साथ भी इतना पहन सकते हो, शर्ट 3 के साथ भी इतना पहन सकते हो, टोटल कितना हो गया हमारे पास 15 तरीके आ गए, ठीक है ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है और इसको किस तरह से समझना है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई इवेंट अकर हो रही है, ये इवेंट, और उसको फॉलो करने के बाद दूसरी इवेंट हो रही है बी, आफ्टर फॉलो मतलब ये हो जाए उसके साथ दूसरी इवेंट हो रही है बी, है ना। मतलब ए इवेंट होने के तरीके हमारे पास मान लो एन भी है और बी इवेंट होने के तरीके हमारे पास एम भी है। तो ए एंड बी अकर होने के तरीके हमारे पास कितने आ जाएंगे, एम एन वे बच्चों, कितने आ जाएंगे, एम एन वे, ठीक है। ए इवेंट तरीके होने के तरीके हमारे पास कितने, इंडिविजुअल तरीके हमारे पास एन वेज है, ध्यान से समझना। बी इवेंट होने के तरीके हमारे पास कितने हैं, एम वेज है, राइट। तो ए एंड बी अकर होने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास, मतलब ए होने के बाद बी अकर होने के तरीके कितने हो जाएंगे हमारे पास, एम एन वेज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एम एन वेज, ठीक है। अब यहाँ समझो थोड़ा ध्यान से। तो हमारे पास ये जो है शर्ट 1 2 3 4 और पैंट 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे शर्ट 1 का कितना तरीका है होने का, 1 तरीका, और पैंट का कितना तरीका है, 5 तरीके। समझ में आ रहा है कुछ, शर्ट 1 का एंड 1 वे और पैंट का 5 वे, तो 1 into 5 और बस कितना हो गया, 5 वेज हो गए। कुछ समझ में आ रहा है, कितना हो गया यहाँ पे, 5 वे। सेम यहाँ पे देख सकते हो शर्ट 2 होने का एक तरीका, पैंट 5 होने के 5 तरीके, यहाँ पे भी 1 into 5। समझ में आ रहा है कुछ।
तो भाई ए इवेंट शर्ट 1 लिया, उसके साथ उसके बाद मतलब समझ रहा हूँ वो हो पहन लिया भाई, उसके साथ हम लोग पैंट पहनने के तरीके कितना आ जाएंगे 5 और आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 into 5 हमारे पास हो गए 5 तरीके, मतलब ए इवेंट हो गई, उसके साथ साथ बी इवेंट होने की तरीके, मान लो इसके इंडिविजुअल के एम में है, इसके इंडिविजुअल के एम में, तो ए होने के बाद बी होने के तरीके जो है टोटल हमारे पास कितना आ जाएंगे एम इंटू एन आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ओके फाइन। मान लो चलो इसमें और कुछ ऐड कर दो, तो भाई साहब ना इसके साथ गोगल्स, क्या बच्चों गोगल्स, मान लो गोगल्स 1 G1 और G2 दो गोगल्स है आपके पास, तो भाई शर्ट भी डाल दिया, पहन लिया, पैंट भी पहन लिया और उसके साथ गूगल भी पहनना है आपको, तो क्या होगा ये दो गूगल्स है, तो क्या करोगे, तो इसके साथ आपके पास G1 और इसके साथ आपको G2, इसके साथ G1 और इसके साथ G2, सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे सारी जगह इसका वेद आ जाएंगे, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? शर्ट पहन लिया 1 में हो गया उसका, उसके साथ उसके बाद हमने पैंट पहना 5 तरीके हो गए, उसके बाद हमने 2 गॉगल्स पहने, उसके भी होने के तरीके कितने हो गए 2 वेज हो गए, तो इनटू कितना हो जाएगा इनटू 2, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 10 वेज आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे इसका आंसर 10 वेज आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चों एक सीधी सी बात हो गई, ए इवेंट होने के तरीके n वे है, उसके साथ बी होने के m वे है और उसके साथ c होने के, उसको फॉलो करने के बाद मतलब ये हो जाए उसके बाद c इवेंट होने के तरीके हमारे पास कितने हैं p वे है, मान लो p वे ले लेता हूं, तो भाई a के बाद b और b के साथ c होने के तरीके कितने हो जाएंगे m into n into p वे हो जाएंगे। भाई देख लो आप 1 into 5 into 2 कितना आ गया 10 वेज, यहाँ पे 1 into 5 into 2 10 वेज आ जाएंगे, यहाँ पे 1 into 2 into 5 into 2 कितना आ जाएगा टोटल 30 वेज आ जाएगा हमारे पास। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और काउंटिंग में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया, तो मतलब इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से होता है कि भाई एक इवेंट हो गई, एक इवेंट होने के इंडिविजुअल की 3 तरीके हैं, इसके हमारे पास 5 तरीके हैं, इसके हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया, तो शर्ट 1 तो एक ही वे में पहन सकते हो, 5 पेन 5 वे में पहन सकते हो, 2 गॉगल्स 2 में, 1 into 5 into 2 आ गया कितना 10 पीस, ठीक है। ओके फाइन, तो समझ में आ रहा है? यस और नो? आई होप बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्लस किया, क्या किया प्लस, ठीक है। और प्लस कब करना है आपको वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कब करना है, तो ए इवेंट हुई एंड बी इवेंट हुई एंड सी इवेंट हुई, तो यहां पे जब भी आपको क्वेश्चन में एंड दिखाई दे तो ए के तरीके, बी के तरीके और सी के तरीके जो होंगे इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन के, तो उनका मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। मतलब मल्टीप्लाई का यूज करना है आपको जब आपके पास इवन के बीच में एंड दे रखा हो कि ये हो गया एंड बी हो गया एंड सी हो गया, तब आपके पास क्या करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। लेकिन जब एडिशन कब करना है, आप ध्यान से देखो, तो जब भी आपके पास ऐसा बोला जाए कि ए इवेंट हुई हो और बी इवेंट हुई हो, तो ए के तरीके मान लो n वेज है, बी के तरीके मान लो m वेज है, तो ए और बी होने के तरीके कितने हो जाएंगे m plus n वे हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे शर्ट 1 के साथ 5 पेन आने के तरीके और 2 गॉगल्स आने के तरीके कितने हो गए 10 वे हो गए, उसको इस तरह से पहन सकते हो। और शर्ट 2 के साथ वैसे ही 10 और शर्ट 3 के साथ वैसे ही 10, समझ में आ रहा है कुछ? उनके बीच में क्या हुआ प्लस हुआ, 10 plus 20 plus 30। मतलब जब भी आपके पास कोई एक इवेंट है वो उसके एम वेज है, बी इवेंट है उसके एम वेज है, तो उनको होने की और करके होने की तरीके जो बताया जाए तो वो कितना आ जाएगा m plus n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके फाइन, तो वो हमारा हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। मतलब जब भी आपके पास इवेंट की बात करूं तो ए इवेंट हो गई एंड पी इवेंट हुई और एंड सी इवेंट हुई। ए इवेंट को करने के लिए तरीके हमारे पास मान लो m वेज है, बी इवेंट को करने के लिए तरीके हमारे पास n वेज है, तो a एंड b होने के तरीके हमारे पास कितने आ जाएंगे m into n आ जाएंगे, जो पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जब भी आपके पास a इवेंट होने के तरीके n वेज है, b इवेंट होने के तरीके हमारे पास
n भेजे तो a और b होने के तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि शर्ट के तरीके कितने थे, 3 और पैंट के तरीके कितने हैं, 5। मतलब शर्ट और पैंट ऐसा बोलूंगा कि भाई 3 शर्ट और पैंट, तो इसके कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 तरीके बन सकते हैं। कितने, 8 तरीके, मतलब 8 तरीके से आप लोग उसको पहन सकते हो। ठीक है, उनका प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने डिफरेंट इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन बना लिया कि भाई ये तरीका और ये तरीका, शर्ट 1 के साथ इस तरह से भी पहन सकते हो और शर्ट 2 के साथ इस तरह से भी पहन सकते हो और शर्ट 3 के साथ इस तरह से भी पहन सकते हैं। ठीक है ना, और एक इवेंट हो जाए उसके बाद फॉलो करके दूसरी इवेंट हो रही हो, समझे ना, शर्ट 1 हुआ उसके बाद में शर्ट 2 नहीं हो रहा, शर्ट 1 के साथ यही पैंट पहन सकते हैं, है ना। तो ये तो एक इंडिविजुअल इवेंट हो गई, उसके बाद ये हुई, मतलब ये होने के बाद ये हुई नहीं, ये तो इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो शर्ट हुआ, उसके बाद हम ये 5 पैंट में से एक पैंट पहन सकते हो और उसके बाद गूगल और यहाँ पे एंड, ये गूगल में आप लोग पहन सकते हो। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस आपके पास क्या आता रहेगा, एंड आता रहेगा कि ये इवेंट हुई शर्ट पहनने की, उसके बाद पैंट पहनने की, उसके बाद गूगल्स पहनने की। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया, उसके बाद यहाँ पे आया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी इवेंट के बीच में एंड आएगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जब भी इवेंट के बीच में और आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ओके। तो ये बच्चों डायग्राम से हम लोगों ने सारी सॉल्व करने का समझा है। एक ही क्वेश्चन में सारी बातें आप लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परम्यूटेशन मतलब क्या हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा सिलेक्शन, और ये चैप्टर में फॉर्मूला कितने आएंगे, बहुत ही कम आएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको समझाया, वो थोड़ा याद रहे अभी तक तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके क्वेश्चंस करेंगे कि जिसकी वजह से आप लोग को वो बातें सारी इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कहना क्या चाहते हो, कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है, ओके फाइन। और दूसरी बात कि भाई ए इवेंट हुई एंड बी इवेंट हुई एंड सी इवेंट हुई, तब हमें क्या करना है तरीकों में, मल्टीप्लाई ए और बी और सी, तो हमें सिर्फ क्या करना है प्लस, दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन के साथ ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर देना, हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।